आशना यू लुक चाइनीज। ये रेसिस्ट जोक था। आशना मैं छोटी हूँ पर मैं सुंदर हूँ। कितनी मीन हो तुम। तो सेल्फ ऑब्सेस्ड, किससे ऑब्सेस्ड होना चाहिए उसको? तुमसे। यू आर ब्यूटीफुल विद और विदाउट मेकअप। क्यों कीर्ति मेहरा पर अभी उनकी पुरानी फ्रेंड आशना को बॉडी शेम करने, उन पर रेसिस्ट कमेंट्स पास करने के सीरियस एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, क्यों अभी कीर्ति की पुरानी फ्रेंड आशना ने भी उन्हें अनफॉलो कर दिया। और अभी इसके बाद जब उन दोनों के पुराने क्लिप्स वायरल हुए तो ऑडियंस कीर्ति को क्रिटिसाइज कर रही है। और क्या इसके बाद कीर्ति मेहरा की साइड से भी इस पर कोई रिप्लाई आया? तो हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है अपर्णा और हम बात करने वाले हैं कीर्ति मेहरा और उनकी पुरानी फ्रेंड आशना चांद को लेकर। अभी जो ये सारी कंट्रोवर्सी चल रही है कि कैसे कीर्ति मेहरा को लेकर ऑडियंस का ये मानना है कि उन्होंने आशना को न सिर्फ बॉडी शेम किया है बल्कि काफी बार रेसिस्ट कमेंट्स भी पास किए हैं। सो रिसेंटली कीर्ति मेहरा, अज्जू 0008 और उनकी वाइफ के बीच में काफी सीरियस कंट्रोवर्सी चल रही है, जहां पर अज्जू 0008 की वाइफ ने कीर्ति मेहरा पर काफी सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं कि कैसे कीर्ति मेहरा के प्रेजेंट होने की वजह से अभी अज्जू और उनकी वाइफ का बॉन्ड खराब हुआ है। बट ऑन द अदर हैंड कीर्ति और अज्जू दोनों की साइड से ही ये बताया जा रहा है कि कैसे वो दोनों सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स हैं। एंड अज्जू की साइड से उनकी वाइफ प्रतिभा को लेकर ये कहा गया कि वो कीर्ति का नाम बीच में ड्रैग कर रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। एंड इसी सारी कंट्रोवर्सी के अराउंड कीर्ति मेहरा की पुरानी फ्रेंड आशना एंड उनके बॉयफ्रेंड लव कटारिया, जो कि एल्विश यादव के भी फ्रेंड है, और ये लोग पुराने वीडियोस में आपको साथ दिख जाएंगे, दोनों ही कीर्ति मेहरा को अनफॉलो कर देते हैं। जिसके बाद इन दोनों ने कुछ स्टोरीज ऐसी लगाई जहाँ पर लोगों को ये लगा कि ये इनडायरेक्टली एक दूसरे को टॉन्ट कर रही हैं। जिसके बाद काफी सारे स्पेकुलेशंस होने लगते हैं कि शायद ये कीर्ति मेहरा के अज्जू 0008 की वाइफ के साथ जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसी वजह से हुआ है। वहीं कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा था कि अभी जो आशना और कीर्ति मेहरा के पुराने वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं, जहाँ पर कीर्ति मेहरा थोड़ा सा रूड और मीन दिखाई दे रही है आशना के टुवर्ड्स, उन्हें थोड़ा बॉडी शेम किया जा रहा है, कहीं ये तो वजह नहीं है इन दोनों के इस अगली फॉल आउट की। तो अभी जो क्लिप वायरल जा रहा है ना, वहाँ पर एक Q&A चल रहा होता है, जहाँ पर ये दोनों गेम खेल रहे होते हैं नेवर हैव आई एवर, जहाँ ऑडियंस की साइड से कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे और इन्हें रिएक्ट करना था। तब कीर्ति मेहरा एक क्वेश्चन को रीड करते हुए ये बोल देती है कि ये सवाल तो आशना के लिए होगा, और सवाल कुछ ये था, नेवर हैव आई एवर हैड ब्रेसेस। इस पर आशना का जवाब देते हुए लिटरली कुछ ये रिएक्शन आता है कि ये क्वेश्चन मेरे लिए क्यों होगा, एंड उन्हें डिसरिस्पेक्टफुल लग रहा था। क्लियरली वो चीज उनके फेस पे दिख रही है। बट कीर्ति मेहरा यहाँ नहीं रुकती, वो हंसती तो है बट इसके बाद वो एक और वर्ड बोलती है स्पेसिफिकली, जो काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है। इसके बाद तो आपको क्लियरली आशना के फेस पर वो कैसे हर्ट हुई है ये दिख रहा होगा, क्योंकि वो वहाँ पर ये भी बोलती है कि ये थोड़ा मीन था। अब देखो, फ्रेंडशिप में, फन में लोग आपस में काफी कुछ बोलते हैं और लोगों की फ्रेंडशिप में बाउंड्रीज भी काफी डिफरेंट होती हैं। बट व्हेन यू आर सेइंग समथिंग पब्लिकली टू योर फ्रेंड एंड स्पेशली ऑन सोशल मीडिया, जहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि सामने वाला अनकंफर्टेबल हो रहा है उस मजाक को लेकर, तो आपको समझना चाहिए और वहीं रुक जाना चाहिए। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जब कीर्ति ने ऐसा कुछ कहा है। काफी सारे इनके पुराने क्लिप्स भी हैं, उनके सर्टेन लुक्स को लेकर बोला गया है, जहाँ पर आपको कहीं कहीं दोनों हंसते हुए भी दिख जाएंगे। तो आई थिंक ये फनी वे में ही बोला गया है। ऐसे गोरे लोग दिल्ली से ही आते हैं, वो एक लास्ट में है, वो नहीं है, ये पीछे गोरी है, वो नेपाली नहीं लगी वो नेपाली है। तो अगर किसी की ऐसी रेसिस्ट थिंकिंग है ना, तो वो बिल्कुल ही गलत है। बट अगर चलो इंसान का पर्सनल मैटर है कि वो क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, बट इफ यू आर सेइंग दिस, यू आर रिकॉर्डिंग दिस एंड देन पुटिंग इट ऑन सोशल मीडिया एंड देन एक्सपेक्ट कि लोग आपको कॉल आउट नहीं करेंगे ऐसे प्रॉब्लमैटिक स्टेटमेंट्स के लिए, तो वो गलत है। अब आप ये कॉमेंट ही देख लो, जहाँ पर यही कहा गया है कि कैसे बच्चियां भी कीर्ति मेहरा को फॉलो करती हैं और ऐसे रेसिस्ट बातें करना कैसे गलत इन्फ्लुएंस डाल सकता है उन लोगों पर, उन ऑडियंस पर, और स्पेशली अपने फ्रेंड्स को भी अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो एक लिमिट के बाद वो भी सही साउंड नहीं करता इंटरनेट पर। अब टॉकिंग अबाउट आशना, तो ये क्लिप 1 साल पुराना है, सो क्लियरली ये तो वजह नहीं है जो इन दोनों के बीच अभी कंट्रोवर्सी हुई, जहाँ इन्होंने एक दूसरे को अनफॉलो किया। अब इसके बाद क्या होता है कि कीर्ति मेहरा की एक स्नैप स्टोरी भी वायरल होती है, जहाँ पर बेसिकली वो सेल्फ लव के बारे में बात कर रही होती है। कैंपेन्स चलाएंगे, लव योरसेल्फ, यू आर ब्यूटीफुल जस्ट द वे यू आर, और ये और वो। जब कोई एक्चुअल में खुद को सुंदर समझ रहा है, जब कोई एक्चुअल में सोच रहा है कि यार मैं सुंदर हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे को दुनिया से कोई मतलब नहीं है, मैं जैसी हूँ मेरे को अच्छी लग रही हूँ, तो उसको सेल्फ ऑब्सेस्ड। क्लियरली खुद की केयर करना, खुद को मोटिवेट करना, आप जैसे हो वैसे ही कॉन्फिडेंट फील करना, इन शॉर्ट खुद से प्यार करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट देखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेल्फ लव एंड उस सेल्फ लव के चक्कर में अगर आप दूसरे को कम पोर्ट्रे करना शुरू कर दो, उसे ये फील करवाना शुरू कर दो दैट आई एम बेटर देन यू, वो थिंकिंग गलत होती है। टॉकिंग अबाउट
कीर्ति मेहरा एंड अज्जू 0008 तो हो सकता है दोनों बहुत अच्छे दोस्त ही हो, बट जिस वे में कीर्ति के रिएक्शंस आए हैं ना ड्यूरिंग दिस होल कंट्रोवर्सी विद अज्जूज वाइफ, वही इन अवे कीर्ति के लिए बैकफायर किए हैं, क्योंकि वहाँ पर लोगों ने ऐसा समझना शुरू कर दिया कि वो यहाँ पर किसी कंपटीशन में खुद को अच्छा पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अभी तक तो कीर्ति मेहरा ने अपनी साइड को बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं किया है। उनकी ऑडियंस ने भी उनसे कहा था क्यों आप क्लैरिटी नहीं दे रही, तो इस पर रिप्लाई करते हुए उन्होंने यही कहा था कि ये अज्जू और उनकी वाइफ का मैटर है, सो वो क्यों क्लैरिटी दे। बाकी तो अब आप लोग बताना कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है कि कीर्ति मेहरा के अराउंड अभी ये जो सारी कंट्रोवर्सी चल रही है, जहाँ पर न सिर्फ उनके फ्रेंड्स ने उन्हें अनफॉलो किया बल्कि ऑडियंस भी उन्हें क्रिटिसाइज कर रही है, ये सही है या फिर अभी जब तक कीर्ति मेहरा की साइड ऑफ स्टोरी वो बताती नहीं है तब तक किसी एक का साइड लेना जस्टिफाइड नहीं है।